पुस्तक सुगम भारती का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भाई बहन। इस पाठ की कवियत्री है सत्यवती मलिक। मतलब इस पाठ को किसने लिखा है? सत्यवती मलिक। और ये पाठ एक कहानी है। जैसे इस पाठ का नाम है भाई बहन, तो इसमें इस पाठ में भाई बहन के बारे में बात की हुई है और ये पूरी एक कहानी है। ठीक है, इस पाठ में हम भाई बहन के प्यार स्नेह जैसे मानवीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भाई बहन के बीच में कैसा प्यार होता है ये देखेंगे। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के शब्द इनके बारे में जानेंगे। मुहावरे पढ़ेंगे, संज्ञाएं और उसके प्रकार पढ़ेंगे। अब ये लेसन हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आपको भी मेरे साथ साथ ये लेसन पढ़ना है। माँ हाय माँ हाय। एक बार, दो बार, पर तीसरी बार बेटे की हाय हाय की करोड़ पुकार सुनकर माँ सावित्री सहन न कर सकी। कार्बन पेपर और कॉपी वही कुर्सी पर पटककर शीघ्र ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े कमल को गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए कहा, बच्चे सवेरे सवेरे इसे रोते नहीं हैं। क्या नाम था उस बच्चे का जो इस तरीके से आवाज लगा रहा था? कमल। कहाँ था वो? बाथरूम। बाथरूम किसको बोलते हैं? जो स्नान घर होता है, जहाँ पर नहाते हैं, वह उसे बाथरूम कहते हैं। तो वहाँ पर खड़े रह वो अपनी माँ को बार बार पुकार रहा था। एक बार आवाज लगी, दो बार लगी, तीसरी बार जब उसने पुकारा तो उसकी माँ कार्बन पेपर और पेंसिल छोड़कर वहीं से दौड़ पड़ी। कार्बन पेपर जिससे हम किसी चित्र को की कॉपी ले सकते हैं, उसे कार्बन पेपर कहते हैं, जुग कलर का होता है। तो उस कार्बन पेपर से वो कुछ आकृति बना रही थी, उस चीजों को उसने वहीं पर छोड़ा और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसे जाकर गोद में उठा लिया और उसे प्यार करते हुए क्या बोलती है कि बेटा सुबह सुबह इस तरह रोते नहीं। तो निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है और उसने मेरी सारी कमीज छींटे डालकर गीली क्यों कर दी? क्या कहता है वो? जो उसकी बहन है निर्मला, वो उससे जानबूझकर के चिढ़ा रही थी। तो क्या कहता है कि वो मुझे चिढ़ाती क्यों है, मतलब मेरा नाम लेकर गाना क्यों गाती है। और उसने क्या किया कि पानी की छींटे लगाकर उसकी जो कमीज थी उसे पूरा गीला कर दिया। मतलब उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसे गीला कर दिया। स्नानघर में अभी भी पतली सी आवाज में निर्मला गुनगुना रही थी, एक लड़का था वह रोता रहता था। जो उसकी बहन थी निर्मला, वो कहाँ थी? स्नानघर, मतलब बाथरूम में ही थी और वो अभी भी उसकी पतली आवाज में गुनगुना रही थी। क्या करती थी? उससे चिढ़ाने के लिए उससे क्या करती थी? एक लड़का था रोता रहता, इस तरीके से उसका नाम लेकर गुनगुना रही थी। बड़ी दुष्ट लड़की है, नहाकर बाहर निकले तो सही, ऐसी पिटाई करूंगी कि वह भी जाने। माँ से यह आश्वासन पाकर कमल कपड़े बदलने चला गया। उसकी माँ क्या कहती है कि बड़ी दुष्ट लड़की। दुष्ट किसको बोलते हैं? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो क्या कहा उसने कि बड़ी ही दुष्ट लड़की है, नहाकर बाहर तो निकले तब उसे मैं बताती हूँ, मतलब उसकी पिटाई करती हूँ। माँ से ये आश्वासन, मतलब माँ ने जब ऐसा कहा तो कमल संतुष्ट हो गया और वो अंदर चला गया कपड़े बदलने। न जाने कितनी मंगल कामनाओं, भावनाओं और आशीर्वादों को लेकर सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची। हल्के नीले सुनहरे और गहरे लाल रंग के रेशम के तारों के साथ ही साथ न जाने कितनी मीठी स्मृतियां भी उसके अंतःस्थल में उठ उठकर बिंदी सी जा रही है। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले तथा मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। कभी ऐसा भी लगने लगता मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठे। सावित्री की आंखों से प्रेमाश्रु छलक उठे। तितली का एक पंख काढ़ा जा चुका था, किंतु दूसरा आरंभ करने से पूर्व ही कमल की सिसकियों और आंसुओं से ने सावित्री को वहां से उठने को विवश कर दिया। क्या कर रही थी वो सावित्री? उसका जो भाई था उसका नाम क्या था? नरेंद्र। सावित्री के भाई का नाम
नरेंद्र था, तो उसके जन्मदिन के लिए वो एक उपहार बना रही थी। और उस उपहार में वो क्या बना रही थी, एक कपड़ा होता है उसके ऊपर एक आकृति बना रही थी, जो धागे से कढ़ाई करते हैं वो वाली। तो मंगल कामनाओं मतलब कि उसके भाई के लिए अच्छी कामनाएं कर रही थी भगवान से, और आशीर्वाद मांग रही थी। और उसके भाई के लिए एक रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति बना रही थी। कि कपड़ा कैसा था, रेशमी था, और भाई की आकृति बना रही थी, तितली की आकृति बना रही थी। और उसके अंदर कौन कौन से रंग भर रही थी, हल्के नीले, सुनहरे और गहरे गहरे लाल रंग के रेशम के तारों से वो आकृति बना रही थी। स्मृतियां मतलब यादें होती, स्मृति मतलब यादें, और मीठी स्मृतियां मतलब अच्छी यादें भी। उसके अंतःस्थल मतलब हृदय, जब वो ये आकृति बना रही थी तो उससे अपने भाई की याद आ रही थी, जो अच्छी अच्छी यादें थी उसके भाई के साथ, वो सारी उसके हृदय में याद आ रही थी उसे। अनेक पर्वत, नदी, नाले तथा मैदान के पार दूर से, मतलब उसका जो भाई था वो उससे दूर स्थित था, मतलब उसके पास तो नहीं रहता था, वो बहुत दूर था। और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कितने सारे नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जंगल आते हैं, तो उन सब से दूर भी उसके सामने उसके भाई की मुखाकृति मतलब उसका चेहरा उसे याद आ रहा था। और बार बार उसकी आंखों जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सामने ही हो। रोम रोम पुलकित होना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, तो वो बार बार प्रसन्न हो रही थी और याद कर रही थी। कभी ऐसा भी लगने लगता उसको, जिससे कभी कभी उसको क्या लगता था कि उसके सामने जो तस्वीर रखी है उसमें से उसका भाई उसे बोलने लगेगा, उसे ऐसा भी महसूस होता था। सावित्री की आंखों से प्रेमाश्रु छलक रहे थे, मतलब उसके भाई के लिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कौन से आंसू बह रहे थे, उसके भाई की याद में आंसू बह रहे थे। वो उसके दर्द के नहीं थे, उसके भाई की याद आ रही थी, प्रेमाश्रु के मतलब प्यार के आंसू थे। तितली का एक पंख उसने, जब वो तितली की आकृति बना रही थी उसका एक पंख उसने बना दिया था, काढ़ा मतलब बना दिया था। किंतु दूसरा जब वो प्रारंभ ही करने वाली थी तब क्या, कमल की सिसकियां, सिसकियां मतलब जो रुक रुक के रोते हैं ना, उसे कहते हैं सिसकियां लेना, तो उसके रुक रुक कर रोने की आवाज उसे फिर सुनाई दी और उसे वहां से उठकर जाना पड़ा। स्कूल की चीजों को बैग में डालते हुए निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री ने ऊंची आवाज में कहा, निर्मला तुझे शर्म नहीं आती क्या, इतनी बड़ी हो गई है, कमल तुझसे पूरे 4 वर्ष छोटा है, किसी भी चीज को उसे छूने तक नहीं देती, हर घड़ी बेचारा रोता रहता है, अगर उसने तेरी पेंसिल बॉक्स को तनिक देर देख लिया तो क्या हुआ। निर्मला क्या कहती है वो, उसकी माँ जो निर्मला थी वो अपना स्कूल बैग तैयार कर रही थी, उसमें अपना सामान डाल रही थी, तो सावित्री उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे क्या बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, जो अपने छोटे भाई को हमेशा रुलाती रहती हो, वो तुमसे पूरे 4 साल छोटा है, मतलब जो सावित्री का जो छोटा बेटा था कमल, वो उसकी बहन निर्मला से कितने छोटा था, 4 साल छोटा था, तो उससे क्या बोलती है, तुमसे 4 साल छोटा है, फिर भी तुम उसे रुलाते रहते हो और अपना कोई भी सामान उसे छूने तक नहीं देती हो, अगर उसने तुम्हारा कोई सामान छू भी लिया तो क्या होगा। निर्मला से नीचा ये मुस्कुरा रही थी, यह देखकर माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, रानी जी बड़े होने पर पता चलेगा, तब जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसेगी, भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। जब से निर्मला माँ की बातें सुनती हुई सिर नीचे करके हंसने लगी तो उसकी माँ को और गुस्सा आया और वो क्या कहती है कि जब तुम बड़ी होगी तब इन्हीं दुर्लभ सूरतों, सुलभ मतलब क्या होता है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, और दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त हो, मतलब जो भाई बहन की बचपन की यादें थी वो तो बचपन में ही मिलेगी, बड़े होने के बाद तो मिलेगी नहीं। तो वो क्या बोलती है उसकी माँ को, उसकी माँ उसकी बेटी को क्या कहती है कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तब इस समय को लेकर तरसोगे, इस समय को याद करोगी, अभी तुम इस बात को नहीं समझ रही हो, और भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते, ये बात उसे बताती है। माँ की झिड़कियों से ने बालिका के नन्हे मस्तिष्क को एक उलझन में डाल दिया। विस्मित सी हो वह केवल माँ के पुत्र चेहरे की ओर एक स्थिर गंभीर
कौतूहल पूर्वक दृष्टि डालकर रह गई। माँ की ये सारी बातें सुनकर जो निर्मला थी, अब वो तो छोटी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका मस्तिष्क मतलब उसके दिमाग में क्या ये सारी बातें चल रही थी कि माँ क्या बोलेगी। विस्मित सी वह मतलब कि संकोच में पड़ती हुई उसने क्या माँ के गुस्से वाले चेहरे को वो देखती रही। कौतूहल पूर्वक मतलब उत्सुकता से कि वो क्या कहना चाहती है, इसके लिए वो देखती रही। करीब आधे घंटे के बाद किंचित उदास सा मुख ली निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई, तब सावित्री को अपनी सारी बकबक सारहीन प्रतीत होने लगी। सहसा उसे याद आने लगी बहुत वर्ष पहले की एक बात, वह नरेंद्र से क्यों रूठ गई थी। छी, एक तुच्छ सी बात पर, किंतु आज तो बात तुच्छ जान पड़ती है। उन दिनों उसी तुच्छ निकृष्ट जरा सी बात ने उतना उग्र रूप क्यों धारण कर लिया था। करीब आधे घंटे के बाद जब निर्मला स्कूल चली जाती है, तब कमल को साथ में लेकर वो स्कूल चली जाती है। तब सावित्री को अपनी उसने जो भी निर्मला को डांटा था वो सारी बातें क्या सारहीन मतलब अर्थहीन लगी। उसे लगा कि मैंने उसे बेकार में डांट दिया। अच्छा, वो अचानक उसे याद आता है कि बहुत वर्ष पहले जब वो छोटी थी और उसके भाई नरेंद्र के साथ एक छोटी सी बात पर वो रूठ गई थी, और अब उसे लगता है कि वो ऐसी बात थी जो ध्यान देने योग्य नहीं थी, तुच्छ मतलब जिस पे ध्यान न दिया जाए, और उसे अब वो लग रहा था कि वो बात तुच्छ थी। उन दिनों उसी तुच्छ बात को लेकर वो निकृष्ट मतलब बुरा मान गई थी, और जरा सी बात को लेकर उसने एक उग्र रूप धारण कर लिया था, मतलब बहुत क्रोध किया था, जिसके कारण उन दोनों भाई बहन ने करीब 1 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी प्रस्फुलित हो गई जब उसे स्मरण हो आया नरेंद्र का दिन रात नए नए रिकॉर्ड लाकर ग्रामोफोन पर बजाना, और एक दोस्त से दूरबीन मांगकर आते जाते बहन के कमरे की ओर झांकना और जानना चाहना कि वह इन दोनों चीज़ों का प्रभाव बहन पर पड़ रहा है या नहीं। उसे यह याद करके खूब हंसी आई कि तब वह कैसे मौन धारण किए हुए मिठाई की तस्करी नरेंद्र के कमरे में रख आती थी। अचानक सावित्री के चेहरे पर हंसी आ गई, मतलब उसे कुछ याद आ गया था जिसके कारण वो हंसने लगी, और जब उसे स्मरण हो गया मतलब उसे पता चला कि क्या हुआ था कि नरेंद्र दिन रात क्या करता था, ग्रामोफोन मतलब जो गाने सुनने का एक यंत्र होता है वो, उस पर क्या करता था, वो गाने सुनता रहता था, और अपने दोस्त से एक दूरबीन लाकर वो क्या करता था कि अपने बहन के कमरे में झांकता रहता था। तो उससे लेकर क्या क्यों ऐसा करता था कि उसकी बहन को परेशान करने के लिए। तो उसे ये सारी बातें याद कर हंसी आने लगी, और वो चुपचाप अपने भाई के कमरे में मिठाई की तस्करी रख आती थी। आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।